हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधिका और आपका स्वागत है जीके इन हिंदी में। यहाँ पर हम जीके क्विज लेकर आते हैं जिससे आप अपना जीके नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 15 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 26 जनवरी, डी 2 अक्टूबर। बी 14 अगस्त। भारत का विभाजन अपने सबसे बुनियादी रूप में अभूतपूर्व मानव विस्थापन और जबरन पलायन की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें लाखों लोगों ने ऐसे वातावरण में नए घर तलाशे जो उनके लिए अजनबी और प्रतिरोधी थे। आस्था और धर्म पर आधारित हिंसक विभाजन की कहानी होने के साथ साथ यह एक ऐसी कहानी भी है कि कैसे एक जीवन शैली और सहअस्तित्व सदियों का अचानक और नाटकीय रूप से समाप्त हो गए। लगभग 60 लाख गैर मुस्लिम बाद में कहलाए जाने वाले पश्चिमी पाकिस्तान से निकल गए और अन्य 65 लाख मुस्लिम पंजाब, दिल्ली आदि के भारतीय हिस्से से पश्चिमी पाकिस्तान चले गए। भारत के पूर्वी हिस्से में अनुमानतः 20 लाख गैर मुस्लिम पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान से निकल गए और बाद में 1950 में अन्य 20 लाख गैर मुस्लिम पश्चिम भारत, बंगाल में आए। अनुमान है कि लगभग 10 लाख मुस्लिम पश्चिम बंगाल से चले गए थे। मारे गए लोगों का अनुमान 10 लाख से अधिक है। आम तौर पर स्वीकृत आंकड़ा लगभग 5 लाख है। विस्तार से पढ़ने के लिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक विवरण में मिल जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लैगून के रूप में जाना जाता है? ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बी सुंदरवन वेटलैंड, सी चिल्का झील, डी लोकटक झील। सी चिल्का झील। विशाल और स्वप्निल चिल्का लैगून भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यह खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून है जो पूर्वी तट पर फैला हुआ है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी पाए जाने वाले प्रवासी जल पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन निवास स्थान है। यह देश में जैव विविधता के हॉटस्पॉट में से एक है और कुछ दुर्लभ, कमजोर और लुप्तप्राय प्रजातियां जो कि IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध हैं, अपने जीवन चक्र के कम से कम कुछ हिस्से के लिए लैगून में निवास करती हैं। अगला सवाल है, अगस्त 2024 में 3 और आर्द्र भूमियां जोड़े जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 75, बी 80, सी 85, डी 90। सी 85। देश में 3 स्थल को रामसर स्थलाय की सूची में शामिल किया गया है। इसमें तमिलनाडु का नंजरायन पक्षी अभयारण्य, काजुवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय, तवा रिजर्वॉयर को भारत के रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, जिससे कुल संख्या 85 हो गई है। अगला सवाल है, अगस्त 2024 में अजय कुमार भल्ला के स्थान पर भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए अनिल कुमार, बी गोविंद मोहन, सी राजीव कुमार, डी संजय वर्मा। उत्तर बी गोविंद मोहन। 14 अगस्त 2024 को गोविंद मोहन IAS को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वह अजय कुमार भल्ला का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 22 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है।
गृह सचिव गृह मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है और गृह मंत्रालय के भीतर नीति और प्रशासन के सभी मामलों पर गृह मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करना इस संबंध में जिम्मेदारी पूर्ण और अविभाजित है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ डेली अपलोड किया जाता है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। क्विज गेम में आने के लिए थैंक यू दोस्तों। कल हम फिर आएंगे आपके लिए नए चैलेंजेस लेके और आपकी अटेंडेंस जरूरी है, इसलिए सब्सक्राइब